नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जॉइन इंडिया नेवी से जो वेस्टर्न नेवल कमांड से एक वैकेंसी निकला था उसका फॉर्म फिलअप और एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, कैसे पोस्ट करना होगा, एनवेलप के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के सारे फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, कितना एज लगेगा, सारे में वीडियो में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में मैं नोटिफिकेशन के बारे में सारे विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे पोस्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं सारे आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड से निकला है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022। इसका फॉर्म आपको रजिस्टर और स्पीड पोस्ट ही भेजना होगा और इसका जो पोस्ट है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप BRC नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल के लिए निकला है। इसके लिए जो पोस्ट है सिस्टर नर्स सिविलियन सिस्टर ग्रुप B के लिए। इसका जो पे लेवल स्केल है वो लेवल 7 तक है, जो 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक है। इसमें टोटल आपको 3 सीट है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट क्लासिफाइड ग्रुप B पोस्ट के लिए लेवल पे स्केल 6 तक है, जिसमें आपको टोटल 6 सीट है। और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट अप्लाई करोगे उनके लिए OA OL OLB ऐसे जो क्राइटेरिया रखा गया है उनमें है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड क्लासिफाइड ग्रुप C पोस्ट के लिए निकला है, जिसका पे स्केल लेवल 2 तक है और इसका 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक इसका है। टोटल पोस्ट आपको 40 है और इसमें आपको ESM वालों के लिए 4 सीट अलग से रिजर्व रखा गया है। इसमें कोई फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद सुइटेबल फॉर EWS कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया है। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए भी अलग से रखा गया है। ग्रेड सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन स्टाफ नर्स और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन वालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट के लिए अलग से रखा गया है। OBC कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रखा गया है। उसके बाद एज और एसेंशियल क्राइटेरिया की बात करें, ईस्टर्न वेल नर्स एंड सिविलियन एंड सिस्टर के लिए 18 से 45 तक है। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास और आपको हॉस्पिटल से किसी नर्स में आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। रजिस्टर एज ए फुलफिल ट्रेन नर्स इन द मेडिकल एंड सर्जन नर्सिंग एंड मिडवाइफर, यानी आपको रजिस्टर किसी मेडिकल से सर्जिकल नर्सिंग से आपको क्षमता यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 30 ईयर तक आपका अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी और साइंस में अगर है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको नॉलेज होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आपको एज रखा गया 18 से 25 तक। मैट्रिकुलेशन एंड 10 पास होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए मेंटेनेंस में। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल के लिए और 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल चलाने में। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है, यानी आपको अगर जॉब मिल जाता है तब क्या क्या काम करना पड़ेगा इसमें आपको बताया गया है। स्टाफ नर्स के लिए जो है यहाँ पर आपको बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए बताया गया है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए जो काम करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद इसमें सारे बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC वाला कैंडिडेट के लिए 3 ईयर और ESM कैंडिडेट के लिए मिलिट्री सर्विस है तो +3 ईयर और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो ग्रुप B के लिए 5 ईयर और OBC वाला के लिए 5 + 3 ईयर यानी 8 ईयर आपको छूट मिलेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 10 ईयर। ऐसे आप ग्रुप C पोस्ट के लिए
जनरल वालों के लिए 40 ईयर और ओबीसी वाला के लिए 43, एससी एसटी वाला के लिए 45 तक आपको छूट मिलेगा। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप वाला जो कैंडिडेट होगा उनमें जनरल में 10 ईयर और ओबीसी अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 13 ईयर प्लस और एससी एसटी में 15 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। क्रूशियल डेट यानी आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन जब से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकला है उससे आपको 20 डेज के अंदर आपको भेजना होगा। इसके साथ आपको मैट्रिकुलेशन एसएससी बार्थ सर्टिफिकेट की प्रूफ के हिसाब से जो बात है उसमें अगर एज लिमिट आता है तो ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सारे जो फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट यानी जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको सिलेक्शन होना पड़ेगा। इसमें सिलेबस रहेगा जनरल इंग्लिश में 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 20, अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड में आपको 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेबस बताया गया है सारे जनरल इंटेलिजेंस और अवेयरनेस में जो रहेगा यहाँ पर आप चेक कर सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में जितना सिलेबस रहेगा यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। इसके अंडर ही आपका एग्जाम रिटन एग्जाम का क्वेश्चन होने वाला है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द ट्रेड में जो होगा इसमें सारे डिटेल्स आपको विस्तार से बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ टाई अगर सारे 2 कैंडिडेट में अगर टाई होता है तो आपको पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा, उसके बाद आपका नेम के अल्फाबेट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड के बारे में आपको बाद में जब एडमिट कार्ड भेजेगा तब बताया गया है किस जगह होगा वो भी एडमिट कार्ड में आपको बताया दिया जाएगा। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको बाय पोस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज के अंदर आपको भेजना होगा जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ऐसे आपको पोस्ट करना होगा एनवलप में। इसमें कैसे करना है, कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है सारे विस्तार से मैं आप थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। ये फॉर्म आपको रजिस्ट्रार स्पीड पोस्ट ही करना होगा, मेल अगर आप करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड आपको ब्लू होना मस्ट है। सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्टेट टेस्ट की जो डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है सारे में आपको फोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्क एडमिट कार्ड में आपको फोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ओबीसी एससी एसटी जो कैंडिडेट है उसके लिए आपको फॉर्मेट आपको देना होगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा फोटोकॉपी, उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लगा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको देना होगा। उसके बाद एक सर्विसमैन है तो उसका फोटोकॉपी देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी जगह काम करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फॉर्मेट है वो चाहे तो आप indiannavy.nic.in से आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इस नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर लेना। सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा, उसमें आपको 45 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद कैसे पोस्ट करना है, क्या करना है, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं किसके कारण आप रिजेक्ट हो सकते हैं, सारे विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये आपको प्रिंट कर लेना होगा 10 नंबर, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद यहाँ पर अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको 13 नंबर पेज प्रिंट करा लेना होगा। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट SDO से आपको मिल जाता है, वो आपको लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो आपको देना प्रिंट करा लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रिंट करा लेना होगा। तो सारे आपको हिसाब से यहाँ पर आपको प्रिंट करा लेना होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो आपको ये पेज प्रिंट कर लेना होगा। लेकिन दोस्तों ये 10, 11 और 12 नंबर पेज सबके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद आपको जो क्राइटेरिया है आपके हिसाब से प्रिंट कर लेना होगा। तो दोस्तों चलते अब फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो इंडियन नेवी वेस्टर्न नेवल कमांड की एप्लीकेशन फॉर्म की
वीडियो शुरू करने से पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022, जिसका स्टार्टिंग डेट है 10 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022। इसका एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम एज आपको 25 से 45। पोस्ट वाइज आपका एज लिमिट वेरी है। इसका एज लिमिट काउंट किया जाएगा 13 सितंबर 2022। आपका एज लिमिट के प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको 10 स्टैंडर्ड का एसएससी का और मार्कशीट बार्थ सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा, शॉर्टलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टेस्ट में नॉलेज देखा जाएगा। इस एड्रेस को आपको भेजना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बार्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, सीएमडी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको लगेगा, आधार कार्ड और एनी अदर आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, जिसका बैक साइड ब्लू होना चाहिए। उसमें आपको सेल्फ एटेस्टेड लगा होना चाहिए। सेल्फ एड्रेस एनवलप में आपको 45 रुपीज़ का स्टैंप लगाना पड़ेगा और अदर्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। जनरल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा और एनवलप में कैसे करना है सारे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट करा लेना होगा। तो प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर उसका नेम लिखना होना चाहिए। आपका कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। लेकिन दोस्तों सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा और ब्लू और ब्लैक किसी भी कलर से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर किसी जगह गलती होता है तो उसमें कोई आपको मार्क नहीं करना है, फिर से वो पेज लेना होगा और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर में। पहले आपका नेम लिखा होना होगा, उसके बाद आपका टाइटल के पहले एक बॉक्स छोड़ देना होगा। ऐसे आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट, मंथ और ईयर लिखना होगा। एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी इसका लास्ट डेट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ जो एज होगा यहाँ पर आपको लिख देना होगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और इसका लास्ट डेट भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। उसके बाद आपको एज कैलकुलेटर में जो पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद आपका ईयर लिखना होगा। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका लास्ट डेट है 13 सितंबर 2022। यहाँ पर आपको लिख देना होगा मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद एज के बाद जो आ रहा है 22 ईयर्स 8 मंथ 10 डेज, तो उस डेट को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। लाइन 1 पे आपको एड्रेस लिखना होगा, लाइन 2 पे आप लिख सकते हो। उसके बाद लाइन 3 यहाँ पर आपका पिन कोड देना होगा, एक मोबाइल नंबर देना होगा वैलिड। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट लिखना होगा। उसके बाद आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी लिखना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे भर देना होगा। उसके बाद अगर अलग है तो आपके हिसाब से ऐसे ही लाइन 1 पे आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन देके यहाँ पर आपको भर देना होगा। पिन कोड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट देना होगा, आपका एक मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा। ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो येस करना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर टिक करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो येस करना होगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो बॉक्स पे आपको नो पर राइट क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन रह चुके हो तो कितना ईयर तक आर्म फोर्स में काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल डिटेल्स यहाँ पर भर देना होगा। ध्यान रखना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे उसके टाइम आपको इसका फोटोकॉपी देकर सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपको 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर का एक फोटो लेना होगा, जिसके यहाँ पर आपको लगाना होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ध्यान रखना सेल्फ अटेस्टेड का तरीका आपको ऐसे होना चाहिए। इस बॉक्स पे आपको इस 20 से शुरू होकर इसके तक यहाँ पर आपको ऐसे होना चाहिए।
उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा, यानी 11 नंबर पेज पर। यहाँ पर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो आपको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। ध्यान रखना, एप्लीकेशन भेजने के टाइम आप फोटोकॉपी देकर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप कास्ट और कैटेगरी जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। जनरल हो तो इस बॉक्स पे SC ST OBC EWS जो है उसके ऊपर आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो इस यस पे क्लिक करना होगा, अगर नहीं तो नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखना होगा, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस सिंगल है कि मैरिड डाइवोर्स सेपरेट जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन जो है आपका यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको भरना पड़ेगा, उसके हायर भी आप चाहे तो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, बोर्ड का नेम देना पड़ेगा, पासिंग ईयर देना पड़ेगा, टोटल कितना मार्क्स मिला था आपको यहाँ पर देना होगा, परसेंटेज भरना पड़ेगा, डिवीजन और क्लास यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप CMD यानी सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हेवी व्हीकल में लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर भरना होगा, वैलिड टेयर यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो मोटरसाइकिल चलाने की ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर आपको देना होगा, डेट ऑफ इशू देना होगा, लाइसेंस नंबर देना होगा, इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा, कितना ईयर तक आपका वैलिड है यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना ये सिर्फ CMD कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप किस पोस्ट में आप काम कर चुके हैं यहाँ पर आपको भरना होगा, ऑफिस और इंस्टीट्यूट जो भी यहाँ पर आपको देना होगा, पीरियड किन डेट से किन डेट तक आप सर्विस कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा, टोटल पीरियड यहाँ पर काउंट करके ऐसे ही जैसे मैंने बताया एज लिमिट के बारे में ऐसे आपको डेट काउंट करके यहाँ पर आपको भर देना होगा, नेचर ऑफ ड्यूटी से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 12 नंबर पेज पे आते हैं, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर देना पड़ेगा रनिंग हैंड के। उसके बाद उसके नीचे आपको बॉक्स पे कैपिटल लेटर पे आपका नेम भर देना होगा, यहाँ पर प्लेस लिख देना होगा। इस जगह आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसका यहाँ पर आपको लिख देना होगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस। इस जगह आपको ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स देकर इस पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो इस यस पर क्लिक करते हो तो ये पेज आपको प्रिंट कर लेना मैंडेटरी है। 13 नंबर पेज पर ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेकिंग एज लिमिट यानी रिलैक्सेशन चाहते हो उस ऑफिसर से आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर बताया गया है हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट, जिस पोस्ट में आप काम करते हो उसका नेम लिखा होगा, यहाँ पर पे स्केल लिखा होगा, आपका ग्रेड लिखा होगा, सिग्नेचर, नेम और ऑफिस के द्वारा यहाँ पर सील लगा होना चाहिए, प्लेस, डेट। यहाँ पर आपको उस हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इस फॉर्म प्रिंट कर लेना होगा अगर आप एज इलेक्शन चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट है जो आपको SDO में मिल जाता है। यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, विलेज नेम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप जो है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 2 नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पर यहाँ पर आपके मेल अप्लाई कर रहे हो कि फीमेल, आपके हिसाब से श्री, कुमारी, श्रीमती यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर हिज हर सिलेक्ट करना होगा। आपका विलेज है कि टाउन जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका स्टेट चूज करना होगा और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा, उसका नेम यहाँ पर लिख देना होगा। आपका प्लेस लिख देना होगा, डेट लिखा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा होना चाहिए और किस तारीख आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको किसी मेडिकल डॉक्टर से आपको ये फॉर्म प्रिंट कर लेना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे चेकअप के बाद डॉक्टर आपको ये फॉर्म फिलअप करके
आपको उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करके देना होगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 16 नंबर पेज प्रिंट कर लेना होगा। जैसे मैंने एससी सर्टिफिकेट के बारे में बताया ऐसे ही आपको ओबीसी फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट जैसे आपको भरना है यहाँ पर आपको भर देना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से जो ओबीसी का फॉर्मेट है वो आपको लेना होगा एसडीओ के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल के बारे में मैंने बता दिया, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके बारे में। उसके बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल जो डॉक्टर है उनसे आपको करना होगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा, नेम लिख देना होगा, सारे यहाँ पर आपको भर देना होगा। यहाँ पर आपका एक फोटो लगा होना चाहिए, यहाँ पर किस किस जगह आपका डिसेबिलिटी है उस पर परसेंटेज यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, डेट डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू और इशूइंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन से आते हो तो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा, वैलिड फॉर द ईयर पर आप किस तारीख तक इसका वैलिड डेट है तो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद श्री कुमारी, श्रीमती आपके हिसाब से यहाँ पर आपका नेम देना होगा, सन, डॉटर, वाइफ जो है यहाँ पर आपका देना होगा, यानी आपका पिताजी का नेम, माताजी का नेम, वाइफ का नेम जो आप देना पसंद करोगे यहाँ पर आप दे सकते हो। परमानेंट रेसिडेंशियल यहाँ पर आपको देना होगा, विलेज और स्ट्रीट जो है यहाँ पर आपको देना होगा, पिन कोड देना होगा। सारे देने के बाद यहाँ पर आपको 2 नंबर पर आपका नेम, किस कास्ट से आते हो, एससी एसटी जो है यहाँ पर आपको देना होगा, वो इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन से आते हो तो देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफिस के द्वारा सील होना चाहिए, नेम डिजिग्नेशन देना होगा और यहाँ पर आपका एक स्टैम्प फोटो लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एनवलप लेना पड़ेगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला जो एनवलप है उसके टॉप पे आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा ऑप के बाद। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी देकर उसका नेम यानी एससी एसटी जनरल जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। और छोटा वाला खम्भ पे आपको 45 रुपीज का स्टैंप लगा होना चाहिए। ये दोनों मैंडेटरी आपको इस खम्भ के द्वारा आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपका पोस्ट का नेम, कैटेगरी देकर आपका कास्ट, यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे ऐसे आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपका पोस्ट नेम, कैटेगरी एससी, ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना है सारे कैपिटल लेटर में करना होगा और किसी भी गलती होता है तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद छोटा वाला एनवलप पे आपको राइट साइड पे यहाँ पर 2 देकर आपने इस खम्भ पे फॉर्म देकर जिसको लेफ्ट साइड पे अपना एड्रेस लिखा जैसे लिखा यहाँ पर छोटा वाला खम्भ पे आपको राइट साइड पे लिखना होगा, यहाँ पर आपको भेजना होगा और इस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके लिए आपको राइट साइड पे लिख देना होगा। यहाँ पर 45 का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। ऐसे आपको नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद 2 देकर आपको बड़ा वाला एनवलप पे जिस एड्रेस पे आपको भेजना होगा उस एड्रेस को भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपका जो 2 देकर पोस्टल एड्रेस आपको भेजना होगा द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर सीसीपीओ हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड बेलाड स्टैड नियर टाइगर गेट मुंबई 400001। इस फुल एड्रेस को आपको बड़ा वाला एनवलप पे राइट पे आपको लिख देना होगा 2 देकर। तो उस फुल एड्रेस को यहाँ पर 2 देकर राइट साइड पे यहाँ पर आपको लिख देना होगा और एक खाम आपको स्पीड और रजिस्टर पोस्ट ही करना होगा। तो एनवलप होने के बाद आपको रेसिडेंशियल लेना पड़ेगा जो आपको एसडीओ से मिल जाता है। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हो तो आपको बीडीओ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसका आपको देना होगा फोटोकॉपी। और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिशियल, कास्ट फॉर्मेट, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैंने पहले बता दिया, उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको यहाँ पर ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। जैसे मैंने किया रनिंग हैंड पे ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर आपको ध्यान से कर देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे
नीचे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सेकेंड पेज यानी 11 नंबर पेज, उसके बाद यहाँ पर थर्ड पेज, उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो ये पेज आपको देना होगा। उसके बाद आपका कास्ट फॉर्मेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको देना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो ये फॉर्म आपको देना होगा। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे अटैच कर देना होगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड पूछा गया है, जो जो आप देना पड़ेगा, उसको सारे ऊपर आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड हुआ कि नहीं। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका सेल्फ अटेस्टेड लगाने की जरूरत नहीं। जिस जिस जगह एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सेल्फ अटेस्टेड पूछा गया है उस पे आपको कर देना होगा। तो सारे होने के बाद आपको ऐसे कर देना होगा और एक फोटो यहाँ पर आप चिपका भी सकते हो और नहीं तो आप छोटा वाला एनवलप पे अंदर भी दे सकते हो। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने का तरीका आपको ऐसे होना चाहिए कि फोटो पे कोई फोल्ड ना हो। उसके बाद बड़ा वाला एनवलप के अंदर आपको सारे फॉर्म अटैच करके इसके अंदर देना होगा। छोटा वाला एनवलप भी इसके अंदर देना होगा, लेकिन इसके छोटा वाला एनवलप पे आपको 45 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप देना होगा और ये फोटो इसके अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट ही करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।